जय श्री गणेश, जय माई की। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय, माता वैभव लक्ष्मी की जय। आज मंगलवार है। आज मंगलवार है और मेरे को आज माता की तरफ से ये आज्ञा मिला है वीडियो बनाने का। बहुत दिन से सोच रही थी कि बनाऊं बनाऊं बनाऊं, मैं अपना अनुभव शेयर करूं, क्योंकि जैसे जैसे मैं आध्यात्मिक डीप में जा रही हूँ, माता के निकट पहुँच रही हूँ, वैसे वैसे मेरे अंदर ऐसा जग रहा है ना कि मैं अपने अनुभव बताऊँ, शेयर करूँ। और वैभव लक्ष्मी माता की महिमा अपरंपार है और उसी महिमा की एक छोटी सी कहानी मैं आप सबको बता रही हूँ। अब लोग सुनिए। वैसे तो ये कहानी है मेरी खुद की, मैं और माता वैभव लक्ष्मी। कब साथ आए, कैसे साथ आए, कैसे माता ने मेरा साथ दिया, मेरा पार किया। मैं तो बस यही कामना करूँगी जैसे माता ने मेरा साथ दिया, मेरा हाथ पकड़ो वैसे आप सबका पकड़े। जय माई। मैं खुश नसीब हूँ मैया, मुझे तेरा प्यार मिला, पाके तुम्हारी एक झलक मुझको नया संसार मिला। मैं खुश नसीब हूँ मैया, मुझे तेरा प्यार मिला, पाके तुम्हारी एक झलक मुझको नया संसार मिला। मैं खुश नसीब हूँ मैया, मुझे तेरा प्यार मिला। जय माई की। माता वैभव लक्ष्मी के महिमा बताने से पहले मेरे मन में ये गाना आ गया एकदम से कि माता का प्यार कैसे मिला, क्या मिला। चलिए शुरू करते हैं उस कहानी, उस महिमा की बखान। मैं और मेरी फ्रेंड, हम लोग 2 लोग किराए पे रहते थे, ऐसे 25-26 साल पहले, वजीराबाद गांव में। वहाँ अचानक एक दिन शाम को हम लोग बैठ के चाय पी रहे थे। चाय पीते पीते मुझे उसके मंदिर पे नज़र गया, तो वहाँ मैंने देखा माता वैभव लक्ष्मी का बुक पढ़ा था। मेरे को उस टाइम में बुक पढ़ने का अभी भी है शौक, बुक पढ़ने का बड़ा शौक था। मैंने वो बुक उठाया और अलट पलट के देखने लगी और उससे पूछा कि ये क्या है। उसने बोला कि ये वैभव लक्ष्मी व्रत की बुक है। मैंने कहा वैभव लक्ष्मी, मुझे तो पता भी नहीं था कि वैभव लक्ष्मी क्या होता है। मैंने उसको बोला कि वैभव लक्ष्मी क्या है। तो उसने बोला कि वैभव लक्ष्मी माता मतलब लक्ष्मी माता की पूजा होती है, उनका व्रत है ये। मैंने कहा इसको पढ़ो। उसने बोला हाँ ले लो, आप ले लो। मैं वो बुक लेके अपने घर चली आई, अपने रूम में चली आई और मैं बैठ के वो बुक पढ़ने लगी। मुझे उस टाइम में कहानी पढ़ने का कुछ ज़्यादा ही शौक था, तो मैं तो कहानी समझ के उस बुक को लिया। लेकिन जब मैंने उस बुक को लिया तो ऐसा लगा जैसे माता वैभव लक्ष्मी की कहानी में आप लोगों ने तो, क्योंकि अब तो माता वैभव लक्ष्मी को सब लोग जानते हैं, कन कन, उस टाइम में नहीं कोई जानता था। पर तो जैसे उसमें कहानी लिखा है ना कि अचानक एक बुढ़िया माता आती है और वो जो भी सुशीला थी उनको किताब दे के जाती है, सेम वैसा ही कहानी है। मैं वो बुक ली, पढ़ी और मुझे मतलब ऐसा लगा कि जैसे हो रहा है ना कि मेरे मन के अंदर से आवाज़ आ रही कि मुझे भी ये व्रत करना चाहिए। और मैंने सोच लिया कि मैं करूँगी ये व्रत। तो दूसरे तीसरे दिन वैभव लक्ष्मी मतलब शुक्रवार के दिन था, तो मैं संकल्प ले ली कि मैं व्रत करूँगी। बहुत अच्छे से जानकारी नहीं था कि ये व्रत कैसे करना चाहिए, क्योंकि पढ़ी थी
जैसे पढ़ी थी थोड़ा बहुत कि बस इतना उसमें लिखा था कि शुक्रवार के दिन इस व्रत को करना चाहिए, सुबह सुबह नहा के जय माँ लक्ष्मी बोलनी है, किसी की चुगली चाटी नहीं करनी है, और शाम के टाइम में 4 बजे के बाद बैठ के तांबे की लोटा में जल भर के एक मुट्ठी चावल रख के और श्रीयंत्र को स्थापित करके हल्दी कुमकुम से माता को पूजा करना है और फूल चढ़ाना है, बस ये। और उसमें जो भी मेन कहानी है वो कहानी पढ़ना है, अष्टवंत का पाठ करना है, चालीसा वगैरह वगैरह जो भी था। तो मैंने उसी के बुक से वो संकल्प ले लिया और तीसरे या चौथे दिन शुक्रवार का व्रत था, मैंने व्रत किया। 11 व्रत का संकल्प लिया और मैंने व्रत किया। व्रत में मैंने मन्नत क्या मांगा ये भी बताती हूँ। मेरा मन्नत तो बस यही था, क्योंकि उस टाइम में हमारा शुरू ही था, स्ट्रगल का टाइम था। बस जीना तो नहीं कह सकते हैं, ये बोलेंगे कि काट रहे थे जीवन। 2 बेटियां थी, उनके साथ में बस ऐसे पति का भी सैलरी कुछ खास नहीं था, जो भी था माता की कृपा पर प्रॉब्लम थी। तो उसको दूर करने के लिए बस मैंने माता से बोला कि हे माँ कृपा करें, और जो भी था कि मेरे पति की सैलरी भर जाए, बस ये छोटी सी कामना थी और मैंने व्रत करना स्टार्ट किया। सच ऐसा हुआ, माता की कृपा ऐसा हुआ कि 1-2 व्रत करने में ही उन्होंने नौकरी चेंज कर दी और उनकी सैलरी डबल हो गई। ये देख के मेरी जो मकान मालकिन थी ना, उसके पेट में बच्चा था, उसने भी ये व्रत करना स्टार्ट किया। उसने भी 7 या 11 व्रत का संकल्प लिया और उसने भी संकल्प किया कि उसे लड़का चाहिए, उसके पास लड़की थी। हरियाणा में उस टाइम में लड़कों का थोड़ा था कि लड़का लड़का लड़का, तो उसने लड़के के लिए व्रत रखा। उसके ऊपर भी माता की कृपा हुई, मेरा भी व्रत पूरा हुआ, मैंने भी उद्यापन किया सच्चे मन से। उसने भी उद्यापन किया माता का, उसको भी लड़का हुआ और मेरा भी व्रत रंग लाया और मेरे पति की दूसरी जॉब लग गई, अच्छी सैलरी हो गई, ऐसे कंपनी ने स्कूटर भी दे दिया, तो थोड़ा ज़िंदगी आसान हो गया। और मेरा क्या था, मेरा माता के ऊपर अपार विश्वास भर गया और विश्वास के साथ ही साथ मेरा थोड़ा लालच भी बढ़ गया, या इच्छाएँ कहिए, लालच नहीं, इच्छाएँ कहिए कि मेरी इच्छाएँ थोड़ी बढ़ गई। अब तो बस मैं ये सपना देखने लगी थी कि माता मेरे पास डबल बेड हो, माता मेरे पास कलर टीवी हो, माता मेरे पास एसी हो, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का के लिए इच्छाएँ बढ़ने लगी। और मैं हर तीसरे या चौथे महीने माता वैभव लक्ष्मी का व्रत स्टार्ट करती थी, उद्यापन करती थी और तीसरे चौथे महीने बाद में फिर से व्रत स्टार्ट करती थी। ये हो गया था। इससे पहले जब मैंने व्रत उद्यापन किया तो जो अलग जिनसे मैंने बुक लिया था ना, वो वैभव लक्ष्मी का, जिनके मंदिर में धारा मिला था, उन्होंने भी व्रत किया, उनको भी इस व्रत का फल, मतलब ऐसा चमत्कारी व्रत जो इंसान की जीवन बदल दे। उस टाइम में यकीन करना मुश्किल था कि ऐसा भी कोई व्रत होता है, और वो था वैभव लक्ष्मी का व्रत हुआ। और धीरे धीरे हम सबकी ज़िंदगी चेंज होने लगी और माता के ऊपर अपार विश्वास बढ़ने लगा, जीवन चेंज होने लगी, बढ़ने लगा, व्रत उद्यापन ऐसे होने लगा। और सचमुच में मतलब बताएं आपको, 5-6 साल में ज़िंदगी तो एकदम ही बदल गई। ये समझ लीजिए कि जहाँ हम एकदम यहाँ थे, नीचे थे, माता यहाँ लाके खड़ी कर दी। मतलब माता ने लेवल मिला है। आम लोग जैसे मेरे अड़ोस पड़ोस में ऐसे मकान मालिक वगैरह वगैरह जो लोग रहते थे ना, मैं सबसे बहुत नीचे थी, लोग थी। अचानक माता यहाँ लेके आई और माता की कृपा परम्पार हुआ। फिर धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, पति ने जॉब पे जॉब, सब माता की कृपा से, महिमा से। फिर क्या था, मेरा तो माता के ऊपर इतना मतलब विश्वास बढ़ने लगा कि मैंने ननद को भी बुक दिए, मायके में भी ले जाके 51 बुक बंटवा, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें, जहाँ जाती थी माता वैभव लक्ष्मी की महिमा का गुणगान करती थी। और फिर मेरे ननद ने भी व्रत किया, उनका भी जीवन चेंज हुआ, मायके में भी बहुत लोगों ने किया, और धीरे धीरे से सब कुछ अच्छा होने लगा। माता वैभव लक्ष्मी की कृपा हुई मेरे ऊपर।
और मुझे एक बेटा हुआ। उसका नाम मैंने माता के व्रत करते करते ही हुआ था, तो मैंने उसका नाम वैभव रखा। रखा है वैभव। अब आज तो वो बड़ा हो गया है भाई, वो 17-18 साल का हो गया, 12th में है। माता की कृपा है उसके ऊपर अपार, क्योंकि वो जब पैदा हुआ ना, तो सचमुच में जैसे माता वैभव लक्ष्मी हमारे घर आ गई। हमारी जीवन ही चेंज हो गया एकदम से। चेंज हो गया कि मेरे पति की 20,000 की सैलरी थी तब। अरे जब वैभव हुआ था तो 20,000, माता की कृपा ऐसी हुई, तो उस टाइम में 20,000 बहुत था। और उसके होते होते 20 से 40, 40 से कब 60 हुआ, 60 से कब 80 हुआ। ऐसे धीरे 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 माता ने क्या कृपा किया। मतलब माता की महिमा की कृपा बोलते हैं ना, कि हम जितना बखान करें कर नहीं सकते, कम है। वो कौन सा एक था ना, किसी का कोई 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 लाइन थी ना कि सारे धरती को कागज बनाए और सारे समुद्र को स्याही, और जितने भी वन हैं जंगल हैं उसको कलम बना दे, तभी प्रभु की महिमा लिखी नहीं जाती। उसी तरह से हमारी मैया की महिमा लिखी नहीं, जितनी भी मैं बखान करूँ बखान कर ही नहीं सकती। फिर भी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं माता की महिमा की गुणगान करूँ और बताऊँ कि वैभव लक्ष्मी माँ ने कैसे हम आम लोगों की ज़िंदगी को खास बना दिया। इतना प्रेम जिसका बयान करना मेरे लिए तो संभव है नहीं। फिर भी मैं खुशी स्वर में बार बार बताएं, इतनी अंदर खुशी हो रही है ना कि मैं क्या बताऊं। फिर वैभव के आने के बाद में जीवन एकदम चेंज हुआ, और हम एक रूम से 2 रूम में गए, 2 रूम से सीधे फ्लैट में, सोसाइटी में आ गए। एकदम हमारा स्टेटस भी थोड़ा मतलब ऐसे बढ़ गया, बढ़िया हो गया, बड़ा अच्छा अच्छा सब लगने लगा। और माता और मेरा प्यार ऐसे ही चलता रहा। हर 3 महीने पे व्रत करना, उद्यापन करना, लोगों को श्रद्धा से प्रसाद खिलाना, ऐसे चलता रहा। और फिर तब तो बहुत सारे लोगों ने व्रत करना स्टार्ट कर दिया था। और मेरे व्रत को भी सब जानते थे कि भाभी आपको बहुत आस्था है ना भगवान के व्रत में, बहुत आस्था है ना वैभव लक्ष्मी के व्रत में, से लोग बोलता था, अभी भी बोलते हैं। फिर उसके बाद में मैं एक कहीं गई थी, तो भगवान भोलेनाथ की मैं कोई मूवी देखी थी, हाँ 16 सोमवार व्रत की मूवी देखी थी, कोई शिव महिमा या जो भी था, वैसा कोई मूवी देखी थी। तो भोलेनाथ पर ऐसा आस्था, वो भी माता ही ले गई भोले बाबा के पास मुझे। मैंने फिर 16 सोमवार का व्रत करना स्टार्ट किया। हाय 16 सोमवार के व्रत करना, बाबा की भी अपार कृपा हुई। जैसे माता ने मेरा हाथ पकड़ा, वैसे बाबा ने भी मेरा हाथ, मेरे सर पे अपना हाथ रखा। और क्या बोलूँ मैं आपको, मतलब जैसे बाबा ने अपनी कृपा किया, और बता ही नहीं सकती मैं कि मतलब क्या अचानक सब कुछ चेंज कैसे। देखिए हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं था, फ्लैट में तो आ गए थे, गाड़ी नहीं था। और मेरे बेटे को गाड़ी की बड़ी शौक थी, गाई गाई, दूसरे की गाड़ी देख के ऐसे बोलता था अंक गाई अंक गाई अंक गाई करता था। तो हमने गाड़ी खरीदने का सोचा, पैसे जो भी था 50,000 रुपये हमने इकट्ठा किया और गाड़ी लोन पे ले लिया। स्विफ्ट डिजायर अच्छी गाड़ी थी, पर अब गाड़ी लेने के बाद में थोड़ा खर्चा बढ़ गया, और क्योंकि हस्बैंड को चलाने नहीं आता था तो ड्राइवर भी रख लिया, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने लगी। फिर मैंने वैभव लक्ष्मी माता का व्रत स्टार्ट किया कि माता इस प्रॉब्लम को दूर करो। और संजोग से उस टाइम में मेरे पास दिवाली पूजा में मैंने एक कैलेंडर लिया था ठाकुर प्रसाद का, तो उसमें श्री सूक्तम हिंदी में अनुवाद था, श्री सूक्तम का हिंदी में अनुवाद था। वो मैंने पढ़ा, मुझे पढ़ने का शौक था ही, वो मैंने पढ़ा, मुझे बहुत वो अच्छा लगा। मैंने ऐसे कटिंग कैंची से कटिंग करके रख लिया, और डेली पूजा करती थी तो माता के गुणगान करती थी, श्री सूक्तम पढ़ती थी। लक्ष्मी स्तोत्र था उसमें, लक्ष्मी सूक्तम वो पढ़ती थी, और इतना मन को मतलब अच्छा लगता था कि क्या बताएं आपसे। और मेरे ख्याल से 3-4 महीने हुआ होगा, माता ने ऐसा कृपा किया कि अचानक कंपनी ने इन्हें 25 लाख का शेयर दिया। ये तब टीएलएफ में थे।
और उस शेर ने तो हमारे हौसले को ऐसा बढ़ाया कि क्या बताएं। एकदम से हमारा लेवल भर गया, कॉन्फिडेंस आ गया हमारे अंदर। हमने 1 साल में घर भी खरीद लिया, और घर भी खरीद लिया, बढ़िया विला खरीदा ग्रेटर नोएडा में, सुंदर सा, बहुत सुंदर था। हम बार बार यहाँ आते थे देखने के लिए, और जब भी आते थे लगता था कि माता ने दिया है, माता ने गिफ्ट किया है अपनी प्रेम के जो भी था, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। माता की महिमा ये होती है, वैभव लक्ष्मी महिमा, व्रत की कृपा और महिमा। और साथ में बाबा थे, भोले बाबा, जिन्होंने कुबेर को कुबेर बनाया। कुबेर बाबा, कुबेर जी को धन के भंडार पर बैठा दिया, वो भोले बाबा ही थे। तो मुझे माता और बाबा की कृपा ऐसी मिली कि मेरी जीवन चेंज हो गई। मैं आगे भी बताऊंगी आप लोगों को, पर मुझे लग रहा है कि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मुझे अब बस इसको यहीं विराम देना होगा। और आपसे बहुत सारी बातें करनी है, माता की महिमा वो बताना है। अभी तो मैं यहाँ कैसे आई, और धन दौलत के साथ, पैसा, ऐश्वर्य के साथ माता क्या क्या देती है, कैसे देती है, ये बताना है। फिलहाल तो मैं माता के लिए बस यही गाऊंगी कि ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, कब दे क्या दे हिसाब नहीं। बस इसके साथ में ये वीडियो को मैं यहाँ विराम देती हूँ। और आप सबको बस आप सबको मेरी तरफ से यही दुआ है कि जैसे माता वैभव लक्ष्मी ने मेरी सारी कष्टों को दूर किया, मेरी सारी मनोरथ को सिद्ध किया, वैसे आप सबकी सभी सुंदर शुभकामनाओं को पूर्ण करें। और जैसे मुझे अपना प्यार दिया, वैसे आपको भी अपना प्यार दे। जय माई की। ओम नमः शिवाय। हर हर